नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ न्यूज अपडेट्स पर। डबल इंजन सरकार का नारा अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। बीजेपी हर चुनाव में इसे दोहराती है ताकि वोटर्स तक ये संदेश पहुंच सके कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी का शासन होगा तो ही लोगों तक विकास का फायदा पहुंच पाएगा। यह पीएम की बड़ी छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए भी है, जहां मोदी हर चुनाव में बीजेपी के ट्रम्प कार्ड बने हुए हैं। लेकिन कर्नाटक में दिलचस्प सवाल यह है कि क्या पीएम की लोकप्रियता वहां की सरकार के खिलाफ चल रही लहर का सामना कर पाएगी। अब तक डबल इंजन अवधारणा को मिश्रित सफलता मिली है। महज 6 माह पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी, जहां सीएम ने मतदाताओं से कहा था कमल को दिए गए वोट आशीर्वाद के रूप में सीधे मोदी के खाते में आएंगे। इसके पलटवार में गुजरात में हुए चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन इस डबल इंजन प्रोपेगेंडा में कर्नाटक कहां फिट बैठता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पहली बार किसी ऐसे मोमेंट को रिकॉर्ड किया है जिसमें एक मरे हुए तारे ने एक ग्रह को निगल लिया और तारे की साइज सूरज के बराबर बताई जा रही है, जबकि ग्रह बृहस्पति जितना बड़ा गैस का गोला था। सीएनएन के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की टीम ने देखा। टीम ने बताया ये देखने में काफी डरावना लगता है। इसके बावजूद इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करना अहम था। वैज्ञानिकों की टीम के मुताबिक एक दिन सूरज भी हमारी पृथ्वी और इसके आगे के 3 ग्रहों को ऐसे ही निगल लेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने पहले कभी तारों को ऐसा करते नहीं देखा था। MIT में इस मामले पर रिसर्च करने वाले कीशले डे ने CNN को बताया कि ये काफी पहले से पढ़ते आए हैं कि सूरज एक दिन हमारे सौर मंडल को अपने अंदर संभालेगा। उन्होंने बताया कि ऐसा 5 अरब सालों बाद होगा। उस वक्त धरती एक पल में खत्म हो जाएगी। इसका एक उदाहरण अब हमारे सामने भी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारे के ग्रह को निगलने की घटना 2020 में पृथ्वी से 12,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक्विला नाम के तारामंडल में हुई थी। इस शोध को करने वालों को ये प्रक्रिया समझने में 3 साल लग गए थे। ग्रह को खाने वाला तारा भी हमारे सूरज की तरह ही 10 अरब साल पुराना था। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने एक बार फिर से अपने 251 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कि उसके कुल वर्कफोर्स का 15% है। कंपनी की वित्तीय सेहत सुधारने और खर्चों में कटौती को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक ईमेल के जरिए मीशो के को-फाउंडर और CEO विदित आत्रे ने आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए कंपनी के कर्मचारियों को इस निर्णय के बारे में जानकारी दी है। मीशो के ही एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हम सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी के गोल को हासिल करने के लिए कम वर्कफोर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। 2015 में शुरू हुई बैंगलोर वेस्ट कंपनी ने इससे पहले पिछले साल अपने ग्रोसरी के कारोबार में शामिल 251 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। आत्रे ने ईमेल में कहा कि हमने हायरिंग में गलतियां की थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर लिया, जबकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कम लोगों के साथ इफेक्टिविटी के साथ चलाना चाहते हैं। कंपनी ने 2020 से 2022 तक 10 गुना ग्रोथ की है। कंपनी का कैश रिजर्व कठिन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त है, लेकिन लागत के लिए कंपनी को विवेकपूर्ण होने की जरूरत है। मीशो ने कहा कि वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए हम कमिटेड हैं। सभी प्रभावित कर्मचारियों को एक अलग पैकेज दिया जाएगा। इसमें कर्मचारियों को उनके पद और टर्नओवर के आधार पर 2.5 से 9 महीने का वन टाइम पेमेंट, इंश्योरेंस बेनिफिट, जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट और ESOP जल्द से जल्द निपटान शामिल है। आदिवासी इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप की सियासी शक्ति के प्रदर्शन की झलकियां मिलना भी अब शुरू हो गई हैं। गहलोत समर्थक मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुलकर अशोक गहलोत को चौथी बार CM बनाने की मांग उठाकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। मालवीय ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बस चले तो आज ही गहलोत के नाम की वोटिंग करवा ले। मालवीय बांसवाड़ा जिले में महंगाई राहत कैंप के बाद CM की सभा में बोल रहे थे। मंत्री मालवीय ने कहा कि आदिवासी समाज ने CM गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। यहाँ की जनता कह रही है
कि हम आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। मालवीय ने स्थानीय भाषा में कहा कि विरोधी पार्टी के लोग कितनी बातें कर लें, लेकिन वोट तो कांग्रेस को ही देना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और एक आतंकी घायल हो चुका है। यह मुठभेड़ शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से जारी है। कल सर्च ऑपरेशन के दौरान यही आतंकियों ने घात लगाकर विस्फोट किया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। स्थिति का जायजा लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज राजौरी के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह राजौरी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।